किसी ज़माने में बुढ़ापे में होने वाली बीमारी डायबिटीज़ यानी कि शुगर अब बहुत ही यंग एज में होने लग गई है। बड़े दुख की बात है, हमारे कंट्री में 46% से ज़्यादा जो लोग हैं जिनको डायबिटीज़ यानी कि शुगर की बीमारी है, उनकी उम्र 40 साल से कम है। वर्ल्ड में हर छठा व्यक्ति जो डायबिटिक है वो इंडियन है। हमारे कंट्री में ये बहुत ही स्पीड से बढ़ रही है और लोग डायबिटीज़ को सीरियसली नहीं लेते। इस वजह से इसकी कॉम्प्लिकेशंस, इनसे होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी वजह से डेथ रेट जो है डायबिटीज़ के साथ रिलेटेड बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया है। ये जो 5 गलतियां मैं आज आपको बताने वाला हूँ, अगर आप करते हैं तो चांसेस हैं कि आपका जो लाइफ स्पैन है वो कम हो जाए। जल्द ही आपकी लाइफ में जो है आपको किसी ना किसी बीमारी जो शुगर के साथ संबंधित, चाहे वो गुर्दे फेल होना हो, चाहे वो हार्ट अटैक आना हो, चाहे वो आंखों की रोशनी चले जाना हो, चाहे कोई अंग काटना पड़ जाए, इनका सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या होती है कि लोग जो हैं वो अपनी मेडिसिन्स के ऊपर भरोसा ज़्यादा करते हैं। मेडिसिन्स जब आपने डॉक्टर ने आपको लिखी हैं तो ज़रूरी है कि आपको खानी चाहिए, लेकिन वो क्या करते हैं कि मेडिसिन्स तो खाते रहते हैं, साथ में परहेज़ में कोई भी चेंज नहीं करते, कोई भी अपने जीवन शैली में परिवर्तन नहीं करते, स्ट्रेस लेवल्स को मैनेज नहीं करते, खाने पीने में कोई चेंज नहीं करते, और वो सोचते हैं कि उसमें क्या है, एक गोली और बढ़ जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा इंजेक्शन शुरू हो जाएंगे, लेकिन वो खाना पीना जो है उसी तरीके से रखते हैं। अब जो मेडिसिन्स हैं, मेडिसिन्स आपका जो पैंक्रियाज होता है जो शुगर कंट्रोल करता है उसको स्टिमुलेट करती हैं। उसको स्टिमुलेट करेंगी, आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी, और धीरे धीरे अगर आप परहेज़ नहीं करेंगे तो आपकी दवाई बढ़ती जाएगी, इंसुलिन पे भी आना पड़ेगा, और पैंक्रियाज जो है आपका धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए अगर हम डायबिटीज़ को प्रॉपर्ली मैनेज करना चाहते हैं तो हमें करना क्या चाहिए, दवाई के साथ साथ परहेज़ का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल होता है। तो आपको कईयों को 10-10, 15-15, 20-20 साल से डायबिटीज़ है, लेकिन वो इस चीज़ को, बहुत सारी चीज़ें उनको पता भी होती हैं लेकिन वो फिर भी फॉलो नहीं करते। तो अगर आप परहेज़ प्रॉपर्ली नहीं करेंगे, सिर्फ दवाइयों पे भरोसा रखेंगे, तो आपकी डायबिटीज़ जो है वो कॉम्प्लिकेट होती जाएगी, ग्रेजुअली जो है आपके ऑर्गन्स पे उसका इफ़ेक्ट आएगा। दूसरी गलती लोग क्या करते हैं, लोग चीनी बंद कर देते हैं, क्योंकि नाम इसका बीमारी का शुगर है, लेकिन शुगर नहीं है, बीमारी का नाम डायबिटीज़ है। और चीनी अकेला बंद करने के बाद वो क्या करेंगे, गुड़ शुरू कर लेंगे या देसी खांड खानी शुरू कर देंगे। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो गुड़ है इसमें 95% ये चीनी ही छुपी हुई है। सिर्फ ये है कि इसके अंदर 5% जो है वो फाइबर या कुछ मिनरल्स होते हैं। लेकिन अगर आपने 100 ग्राम, इसका मतलब ये है कि अगर 100 ग्राम आपने गुड़ खाया तो 95 ग्राम आपके अंदर चीनी ही जाएगी। लेकिन लोग कई डॉक्टर से तो सलाह करते नहीं, किसी रिश्तेदार से, किसी जानकार से पूछ लेते हैं, वो कहता है जी गुड़ खाना शुरू कर दो, मैं तो देसी खांड खाता हूँ, देसी खांड खाना शुरू कर दो, देसी खांड खाने से शुगर नहीं बढ़ती है। तो ऐसा नहीं है, चाहे वो देसी खांड हो, चाहे गुड़ हो, चाहे शक्कर हो, इवन चाहे शहद हो, उससे भी आपकी शुगर लेवल्स बढ़ेंगे, क्योंकि सब में जो है वो शुगर छिपी हुई होती है। ग्रेजुअली जो चीज़ें आप मीठा जो भी खाते हो अंदर जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और आपके शुगर लेवल्स को बढ़ाता है। जो लोग इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि मीठा नहीं खाना, गुड़ नहीं खाना, चीनी नहीं खानी, वो तीसरी गलती करते हैं। वो ये चीज़ें तो छोड़ देते हैं, मीठा छोड़ देंगे, मिठाई छोड़ देंगे, ये सभी चीज़ें छोड़ देंगे, लेकिन अनाज को कम नहीं करते। अब राइस जो है, राइस का एग्जाम्पल लें, अगर आपने 5 चम्मच इसके चीनी के खाए हैं, 4 चम्मच अगर चीनी के खाए हैं और 5 चम्मच आपने राइस के खाए हैं, वो इक्वली आपके अंदर ग्लूकोज को बढ़ाएंगे। मतलब 4 चम्मच चीनी के और 5 चम्मच राइस के लगभग बराबर मात्रा में आपकी बॉडी में ग्लूकोज बनाएंगे। तो होता क्या है कि राइस हम भर भर के खा रहे हैं, या इवन आटा जो है, अगर हम चपाती की बात करें, चपाती उतना नुकसान नहीं करती जितना कि राइस करता है डायबिटिक के लिए। लेकिन चपाती भी जो होती है, जो अनाज जितने भी हम खाते हैं उनमें चाहे वो गेहूं है, चाहे वो कोई भी अनाज है, उसमें लगभग 70% के करीब जो इफेक्टिव कार्बोहाइड्रेट होते हैं, 80% के करीब कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जिसमें से 10% फाइबर होता है, तो बाकी 70% ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो अंदर जाके बॉडी के अंदर ग्लूकोज में ही परिवर्तित हो जाएगा। मतलब ये है कि आपने अगर 70 ग्राम चीनी खाई और 100 ग्राम आटे की कोई भी चीज़ खाई है तो शुगर लेवल्स उतने ही बढ़ेंगे। लेकिन हम लोग चीनी बंद कर देते हैं, गुड़ बंद कर देते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि जो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च की फॉर्म में है खाने के अंदर, उसको बंद करें, लेकिन वो बंद नहीं करते हैं।
और अगर हम इनको राइस वगैरह को कम कर भी देते हैं, लेकिन बिस्किट्स खाना शुरू कर देंगे या कोई और ऐसी चीज़ें, नूडल्स हो गए, जो भी चीज़ें मैदे से बनती हैं, राइस से बनती हैं, उनमें भी शुगर को बढ़ाने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन हम इस चीज़ को ध्यान नहीं करते। जब भी आप मुंह में कुछ भी चीज़ डालें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो मैदे से या राइस से ना बनी हुई हो। और आटे का भी आप परहेज़ करेंगे, जितनी कम क्वांटिटी में आटा लेंगे उतना ही फ़ायदेमंद होगा। अगर आप मल्टीग्रेन की भी बात करते हैं, मल्टीग्रेन आटे में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता इस आटे से। तो अगर मल्टीग्रेन आटा भी खाते हैं तो लिमिटेड क्वांटिटी में खाएं, बहुत ज़्यादा ना खाएं। चौथी गलती क्या है कि हम जो है कई बार वैसे तो चीज़ों का परहेज़ करेंगे, लेकिन जूस पी लेंगे, जैसे फ्रूट के जूस। लोग बताते हैं कि जी फ्रूट्स से आपकी शुगर नहीं बढ़ती, फ्रूट्स डायबिटिक खा सकता है, लेकिन हम इस चीज़ को जनरलाइज कर लेते हैं। हम फ्रूट का जूस भी पीना शुरू कर देते हैं। अब जूस आपने किया, जैसे सपोज आपने 1 या 2 संतरे खाने थे, जूस में आप 5-6 संतरे जो हैं उनमें जितनी भी शुगर कंटेंट है वो आपके सीधा बॉडी के अंदर 1 मिनट में चला जाता है। और वो चाहे आपकी शुगर ना बढ़ाए, क्योंकि उसमें फ्रक्टोज ज़्यादा होता है, लेकिन फ्रक्टोज आपके लिवर में मेटाबोलाइज होता है जाकर। लिवर जो है वो उसमें जो है वो फ्रक्टोज जो है वो फैट की फॉर्म में बन जाता है, और उस वजह से जो है आपकी जो डायबिटीज़ है वो मिसमैनेज होती है, बढ़ती है। 5वीं गलती क्या होती है कि हम क्या करते हैं, बीच में डॉक्टर ने फर्ज किया, आपको बोला कि 2 गोली सुबह शाम खानी है, आप अपने आप ही 1 गोली कर देते हैं। सोचते हैं यार हमें दवाई कम खानी पड़े। अब इसके शुगर के कोई ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होते शुरू में, जब तक कि आपका कोई बहुत बड़ा डैमेज ना करना शुरू कर दे। इवन यहाँ तक पाया गया कि लोगों को 2-2, 2.5-2.5, 3-3 साल हो चुके होते हैं शुगर हुए हुए, डायबिटीज़ हुए हुए, लेकिन वो उनको कोई सिम्टम नहीं होता, उनको पेशाब बार बार नहीं आ रहा होता, उनको ज़्यादा प्यास नहीं लग रही होती, तो उनको पता ही नहीं चलता कि उनके शुगर लेवल्स बढ़े हैं। और वो टेस्ट भी नहीं कराते, ये भी गलती करते हैं। टेस्ट नहीं कराएंगे तो होगा क्या कि आप सपोज आपको डॉक्टर ने 2 गोली बोला था, आप 1 गोली पे आ गए, शुगर लेवल्स बढ़े हुए हैं, आपको पता ही नहीं है, और अंदर आपके ऑर्गन्स की डैमेज हो रही है। अब जब आपने देखा कि शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो आपकी दवाई दोबारा से रीसेट कर देता है, और उसको लगता है कि आप 2 गोलियाँ ऑलरेडी खा रहे थे, तो वो उससे बढ़ा के मेडिसिन देता है। उधर से आपने परहेज़ छोड़ रखा होता है। जब परहेज़ छोड़ा होता है तो जब आपको पता लगता है कि मेरे शुगर लेवल्स बढ़े हैं, तो आप दवाई भी पूरी खानी शुरू कर देते हो, परहेज़ भी पूरा करना शुरू कर देते हो। उससे क्या होता है, आपकी शुगर लेवल्स एकदम से डाउन चले जाते हैं। डाउन चले जाते हैं तो आपको लगता है मेरे को दवाई सूट नहीं कर रही है, फिर दवाई छोड़ देते हो, फिर बढ़ जाते हैं। ऐसे ऊपर नीचे हमारे शुगर लेवल्स होते रहते हैं। और बीच में एक बहुत ज़्यादा परहेज़ करना शुरू कर दिया, फिर बंद कर दिया, तो उससे क्या होता है, फ्लक्चुएट होती है शुगर, और आप कभी भी इस बात समझ नहीं पाते कि आपको कितनी मेडिसिन आपके लिए ऑप्टिमम है। जो डायबिटिक है उसके जीवन में सारी तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, कितनी उसको एक्सरसाइज करनी है, किस प्रकार का खाना कितनी मात्रा में खाना है, और कितनी मेडिसिन खानी है, सारा कुछ प्रेडिक्टेबल होना चाहिए। हर चीज़ का उसको ध्यान होना चाहिए कि एग्जैक्टली इतनी अमाउंट में खाना खाना है, इतनी मेरे को एक्सरसाइज करनी है, और इतनी मेडिसिन खानी है। फिर आपकी जो शुगर लेवल्स हैं वो कंट्रोल में रहेंगे, अदरवाइज फ्लक्चुएट करेंगे और आपके ऑर्गन्स पे उसका बुरा असर होगा। तो ये 5 गलतियाँ थी, अगर आप इनको अवॉइड कर सकते हैं तो आप अपने जीवन में कई साल जोड़ पाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।